दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 18 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग अलग होते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी लोअर और अपर लिमिट नहीं होती इंटीग्रेशन की, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करके उसको सोल्व किया जाता है। हमारे पहले 17 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसको स्टार्टिंग से देखना। 1 से लेके जो 15 पार्ट है वो बेस क्वेश्चन का पार्ट है। जो 16 से 17 और 18 पार्ट स्टार्ट होते हैं वो न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और कुछ मैंने उसमें बेसिक प्रॉपर्टी बता रखी है पार्ट 16 के अंदर। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। ये कंप्लीट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक एंड तक वीडियो देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट यूज होता है और इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसलिए जिनको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं आता, डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं आता, तो मैंने 1 से लेके 67 पार्ट्स वीडियो के डिफरेंशिएशन के बनाए हुए हैं। अभी उसमें से कुछ और पार्ट अपडेट करने रहते हैं। एटलीस्ट तुम 1 से लेके 67 पार्ट्स तक तो आप देख सकते हो। वहाँ तक आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस डिफरेंशिएशन का कवर हो जाता है। तो आप वहाँ पर 80% अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपका जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो भी स्टार्ट करा दिया है, तो आप इस कंसेप्ट को भी कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोल सकते हो, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल सकते हो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। ये 5 चैप्टर और साथ में एक कंटिन्यूटी का, ये 6 चैप्टर मिलके 35 नंबर के आपके चैप्टर आते हैं, जो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करते हैं। जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मजबूत होता है वो अच्छी स्कोरिंग कर पाता है एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना और पूरे क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से सीखो और इसको कॉपी पे प्रैक्टिस करके भी देखना। देखो, इंटीग्रेशन क्या है? ई एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर ई एक्स और डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई एक्स को इसको आप टी पुट कर लो। इसको आपने टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई एक्स डी एक्स डी टी हो गया। अब ई एक्स और डी एक्स की जगह आप ई एक्स और डी एक्स के प्लेस पे, यानी कि इन दोनों के प्लेस पे, इन दोनों को इकट्ठा लिख के इन दोनों के प्लेस पे तो डी टी आ जाएगा। वो मैंने डी टी पुट कर लिया, ये डी टी पुट कर दिया। और जो ये कोसिकेंट स्केयर ऐसे कैसे लिखा है यहाँ पे, और ई एक्स की जगह मैंने टी पुट कर लिया, यानी कि कोसिकेंट स्केयर टी। ये सारा का सारा फंक्शन टी में हो गया। तो हम इसका अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब कोसेकेंट स्केयर टी का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो माइनस का कोट टी होता है और प्लस में मैंने सी लगा दिया। अब जो मैंने टी को जो कंसीडर किया था, टी को मैंने क्या कंसीडर किया था? ई एक्स कंसीडर किया था। तो टी के प्लेस पे आप ई एक्स यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का कोट ई एक्स ई की पावर एक्स प्लस में सी, आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका इंटीग्रेशन सोल्व होकर आपके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन को क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। आप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन और साइन एक्स की पावर एन और डी एक्स, ये है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये है ना, ये इसका एंगल, इसको आप टी पुट कर लो। यानी कि एक्स की पावर एन को हमने टी कंसिडर किया, ये टी कंसिडर किया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स करोगे तो एन आगे आ जाएगा, एक्स एन माइनस में वन और डी एक्स और डी टी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव करना मैंने आपको सिखा रखा है। यानी कि क्या? एन आगे आ गया, एक्स एन माइनस में वन हो गया, डी एक्स और डी टी हो गया। ठीक है। अब देखो, एन एक्स की पावर एन माइनस में वन और डी एक्स, इन इसकी जगह और इसकी जगह, डी एक्स की जगह, डी एक्स की जगह और एन और एक्स की पावर एन माइनस वन की जगह आप डी टी पुट कर दोगे। इसकी जगह तो मैंने डी टी पुट कर दिया, ये रहा डी टी। यानी कि इसकी और इसकी जगह तो मैंने डी टी पुट कर दिया। और ये साइन एक्स ऐसे क्या, साइन ऐसे कैसे, और एक्स की एन की जगह मैंने टी पुट कर दिया, यानी साइन टी हो गया। अब साइन टी का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोस टी आता है, प्लस में सी लिख दिया। अब जो टी की जो मैंने वैल्यू कंसीडर कर रखी थी वो क्या कर रखी थी? एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर माइनस कोस टी की जगह एक्स की पावर एन रख दिया, प्लस में सी। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया, जो मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इंटीग्रेशन के मेथड से सोल्व कर दिया, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? इंटीग्रेशन क्या दे रखा है? ई की पावर माइनस एक्स कोसिकेंट स्केयर, और क्या देखा है? टू ई की पावर एक्स प्लस में फाइव और डी एक्स, ये देखा है। अब मुझे सबसे पहले इसका जो एंगल है ना, इसको मेरे को टी कंसीडर करना है। इसको टी कंसीडर करना है, इसको मैं टी कंसीडर करूंगा। इसको मैंने टी कंसीडर किया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। टू ऐसे कैसे? ई की माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स होता है, साथ में डी एक्स होता है, और साथ में इसका ऊपर वाले का तो माइनस वन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसका डी टी हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। अब टू को इसके डिवाइड में ले आओ और माइनस को भी इसके डिवाइड में ले आओ। वहां पर बच जाएगा ई की पावर माइनस एक्स
और डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और डी टी। यानी कि अब आप इसके प्लेस पे आप ये रख दोगे, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि ये वाली वैल्यू और साथ में डी एक्स, यानी कि डी एक्स और साथ में ये वाली वैल्यू जो ये दे रखी है आपको, इसके स्थान पर आपने क्या रख दिया, इसके प्लेस पे डी टी रख दिया। और कोसिकेंट स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, और इसके स्थान पर इसके प्लेस पे टी रख दिया आपने। और ये जो 1/2 था वो साथ में था ही था, यहाँ पे 1/2 आपने लिख दिया क्योंकि डी टी के साथ था ना वो 1/2। जब आपने इसको और इसको डी टी लिखा तो ये 1/2 भी तो आएगा ना माइनस का, तो 1/2 माइनस का आगे आ गया और ये मेरा बन गया कोस स्क्वायर टी बन गया। अब कोस स्क्वायर टी का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, जिसको लिख सकते हैं माइनस कोट टी, माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे और प्लस में सी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 कोट टी के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी, यानी 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 5 प्लस में सी, यानी कि ये इसका क्या आ गया डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, इसका डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है हमारा कि इंटीग्रेशन cos 6x और √1 प्लस में sin 6x और ये dx, ये है मेरे पास इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कंसीडर कर लो t, इसको 1 प्लस में sin 6x इज इक्वल टू t कंसीडर कर लिया, यानी कि 1 प्लस में sin 6x को t कंसीडर कर लिया। इसको t कंसीडर करोगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पहले x करो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या होगा, साइन का कोस x होता है यानी कोस 6x, और फिर इसका भी करते हैं तो इसका करता है 6 है ना, ये साथ में लग गया, 1 का तो 0 ही होता है, फिर इनके साथ dx लग गया इज इक्वल टू dt के बराबर हो गया। अब ये कोस 6x को यहीं रखो और dx को यहाँ रखो और ये 6 को इसके डिवाइड में जाओ, यानी कि ये आ गया, ये आ गया। अब ऊपर देखो कोस 6x और dx, यानी कि ये दोनों इसकी जगह आप dt रख दोगे, dt रख दिया, और इसकी जगह आपने t रख दिया, यानी कि t की पावर 1/2 हो गया। अब आपने इसको सोल्व करना है, ये t का फंक्शन होगा, ये इसको सोल्व करना है, अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/6 ऐसे कैसे रखोगे, t की पावर इसमें एक ऐड करके और नीचे भी एक ऐड करके 1/2 में एक ऐड करके लिख दोगे, प्लस में c लिख दोगे, यानी t की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 और प्लस में c हो जाएगा। अब ये 3/2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, यानी कि 18 ऊपर 2 कट जाइए तो 1/9 आ जाएगा। और t के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी 1 प्लस में sin 6x वो कंसीडर कर ली और इसकी पावर 3/2 रख ली प्लस में c, तो मेरे पास ये इसका स्पेसिफिक क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा सोल्व हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a प्लस में b e की पावर x, और इसके पावर क्या है 6 दे रखी है, और ex और dx इसको सोल्व करना है मेरे को। आपने क्या करना है, जो ये वाला है अंदर वाला इसको t कंसीडर कर लो, इसको t कंसीडर किया आपने, a का तो डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब x करो, a का तो 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे b ऐसे कैसे, ex का ex साथ में dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब b को इसके डिवाइड में ले आओ, यानी कि ex dx इज इक्वल टू 1/b और dt, यानी कि इसके प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, यानी कि इसके प्लेस पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, आ रही बात समझ। तो आपने क्या किया, इसके प्लेस पे तो आपने वैल्यू टी पुट कर दी, साथ में 1/b नीचे पुट कर दिया, और इसके प्लेस पे टी पुट कर दिया, तो टी पुट कर दिया और टी की पावर 6 पुट कर दी, यानी कि अब आपने इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे तो इंटीग्रेशन टी की पावर 6, तो टी की पावर 7/7 हो जाएगा, b नीचे था, b ऐसे कैसे रहेगा प्लस में c। अब t के प्लेस पे जो कंसीडर करी थी वैल्यू ये वाली a प्लस में b की e की पावर x, तो t के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दी, a प्लस में b के साथ e की पावर x, और इसकी पावर क्या होगी मेरे पास 7 अपॉन में 7b प्लस में c। ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन का सोल्व करके मेरे पास क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया। आ रही बात समझ। तो मैंने ये सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब मेरे पास जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन पे आ जाइए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कोस क्यूब ax प्लस में b इंटू में साइन ax प्लस में b और dx। पहले आपने इसके अंदर इसको मैंने पुट कर दिया, देखो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कोस के डेरिवेटिव को देखो साइन होता है, यानी कि साइन dx वो dt बन जाएगा, यानी कि ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने कोस को, आपको माइंड लगाना पड़ेगा किसको t पुट करें किसको ना पुट करें। तो मैंने कोस इस ax प्लस में b को अगर मैं t पुट करता हूँ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस का साइन ax प्लस में b इंटू में इसका डेरिवेटिव a dx इज इक्वल टू dt। अब ये और माइनस और a ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे dt के, तो साइन ax प्लस में b ऐसे कैसे लिखा,
साथ में dx लिखा, और ये a और जो माइनस है इसके बटे में चले जाएंगे dt के, यानी कि यहाँ आ जाएंगे। यानी कि अब मेरे को क्या करना है, साइन ax प्लस में b dx की जगह मेरे को ये वैल्यू रखनी है यहाँ, यानी कि इसके प्लेस पे मेरे को ये रखना है, ये वाला, ठीक है। वन माइनस वन बाई में ए डी टी, तो माइनस वन बाई में ए तो मैंने बाहर रख लिया, डी टी मैंने अंदर रख लिया, और इसकी जगह पे यानी कि ये कोस ए एक्स प्लस में बी को टी माना था ना, तो यहाँ टी रखूंगा तो टी का क्यूब हो जाएगा, यानी कि टी का क्यूब, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन कन्वर्ट होकर आ गया वो इसमें आ गया, ये रहा वो माइनस वन बाई में ए इंटीग्रेशन टी क्यूब टी टी। अब इसके आप इंटीग्रेशन करो, टी की पावर 4 बाई में 4 हो जाएगा, माइनस वन बाई में ए आके ऐसे ऐसे प्लस में सी हो जाएगा। अब टी के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर करी थी, ये कंसीडर करी थी, तो यहाँ पर कोस की पावर 4 ए एक्स प्लस में बी बाई में 4 ए आगे माइनस प्लस में सी, इसका आंसर स्पेसिफिक आ जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आपको बस जस्ट जानना है क्या करना है आपने, सीकेंट क्यूब एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स और डी एक्स। आप क्या करो, पहली बात तो है आप सीकेंट एक्स को टी पुट कर लो, सीकेंट एक्स को आपने टी पुट किया तो सीकेंट का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स, और इसका क्या होता है डी टी, ठीक है। यानी कि सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स और डी एक्स, इसकी जगह आपने डी टी पुट करना है, यानी कि डी टी पुट करना है इसकी जगह। तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, सीकेंट स्केयर क्यूब को क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्केयर और सीकेंट एक्स लिख सकते हो, क्यूब को आप सीकेंट स्केयर एक्स और सीकेंट एक्स लिख सकते हो, साथ में आपका टेंजेंट एक्स है ये वाला, यानी कि आपका क्या हुआ, ये वाले जगह यानी कि इसकी जगह, यानी कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स और डी एक्स यानी कि डी एक्स, इसकी जगह तो आपका आ गया डी टी, यानी कि इसकी जगह तो आ गया डी टी, वो मैंने डी टी ए लिख दिया, ए डी टी लिख दिया, और बच गया था आपका साइंस स्केयर, यानी कि यहाँ बच गया था साइंस स्केयर। आप मेरी बात समझो दोबारा, ये सीकेंट स्केयर लिख सकता हूँ इसको, इंटू में सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स और डी एक्स लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह तो आ गया मेरे पास क्या, डी टी, तो मैं इसकी जगह डी टी लिखूंगा, तो वो मैंने डी टी लिख दिया। और जो सीकेंट स्केयर यहाँ बचा हुआ ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, यानी कि टी सीकेंट की जगह लिखूंगा तो टी का स्केयर बच गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अब, तो यानी कि ये कन्वर्ट होकर जब टी के फंक्शन में आई तो वो मेरे पास अल्टीमेटली ये आ गई इंटीग्रेशन टी स्केयर और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, टी की पावर 3 बाई में 3 प्लस में सी। अब टी को मैंने क्या कंसीडर किया था, सीकेंट एक्स, तो टी के प्लेस पे सीकेंट एक्स पुट कर दो, जाएंगे सीकेंट क्यूब एक्स प्लस में बाई में 3 प्लस में सी। ये मेरे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर दिया। दोस्तों ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व हो गया। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, डेरिवेटिव नहीं आता, पहले वो डेरिवेटिव की मेरी जो फर्स्ट से लेकर 67 पार्ट तक की वीडियो है उसको कंप्लीट देख ले, फिर वो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आए, क्योंकि यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी साथ में यूज होने लग गया है और फॉर्मूले भी यूज होने लग गए हैं। तो आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाइए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट के लिए, अदर कंट्री के लिए, जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट या फिर परिमिटिव का कंसेप्ट या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट होता है, तो इस तरह के आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इस तरह के आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना पाऊंगा, और मेरे अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जब आप इसको सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर क्वालिटी की वीडियो और साथ में क्वांटिटी भी आपको दे पाऊंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।